मेरा नाम मित्तल। आज हम बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बीकॉम फाइनल का सब्जेक्ट है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, वर्ड क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट से आप समझते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, जो चीज़ों को मैनेज करता है। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वही जो आप अकाउंट पढ़ते हुए आ रहे हो। आपने बीकॉम फर्स्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, सेकेंड ईयर में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, और थर्ड में आप क्या पढ़े हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या मैनेजमेंट भी एक अकाउंटिंग करता है? बिल्कुल करता है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, ये क्या होती है, आज हम इस वीडियो में सब वही पढ़ेंगे। आज हमारा ये वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है आपका कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है, मैनेजमेंट का नाम आ रहा है। अब तक हमने 3 अकाउंटिंग पढ़ी है। कौन कौन सी? बीकॉम फर्स्ट में आपने पढ़ी थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग, और बीकॉम फाइनल में नाम क्या आ गया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये क्या होती है, इसकी नीड्स हमें क्यों हुई। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, कॉस्ट अकाउंटिंग थी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नीड्स क्यों हुई, आज हम उसकी बात करेंगे। ये है क्या, चलिए समझते हैं। The main objective of financial accounting is to provide information about the profitability। यानी कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या था, आपको आपकी फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। आपने देखा होगा आप ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट बनाते थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप लोग ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट बनाते थे, और क्या बनाते थे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी पोजीशन को शो करती थी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो आपकी बैलेंस शीट थी वो क्या शो करती थी, फाइनेंशियल पोजीशन। बट इट डज नॉट प्रेजेंट इन सच ए वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग डे टू डे ऑपरेशन। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमी क्या थी, समझते हैं कमी क्या थी। भाई जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई है, क्यों आई है, नया कंसेप्ट जो नई अकाउंटिंग आई है क्यों आई है, क्योंकि पहली में कुछ कमी रही होगी ना, जब तो कुछ नया है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सब चीज ठीक थी, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री करते थे, क्या करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जर्नल एंट्री करते थे, लेजर बनाते थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, और फिर क्या बनता था आपका, ट्रायल बैलेंस बनता था। उसके बाद हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट, यानी कि फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, उसके बाद हम क्या बनाते थे, फाइनल अकाउंट। बट फाइनल अकाउंट हमने बना दिया, एंट्री हमने कर ली। अब जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती थी हमारे सामने, प्रॉब्लम ये आ रही थी हमारे सामने कि जो हमें डिसीजन लेना था कि भाई हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, वो हम ले नहीं पा रहे थे। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता था कि आपका प्रॉफिट आ गया है, उसके बाद आप उसको देख रहे हो कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारी सेल कितनी हुई है, ठीक है, हमारे डेटर कितने हैं, हमारी इन्वेंट्री कितनी है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, आप उसको पहले से देख के चलते हो, जो काम अभी हुआ नहीं है आप उस पर पहले से कंट्रोल करके चलते हो। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई है उस पर कंट्रोल करने के लिए। जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तो आपको रिजल्ट शो करती है, उसके बाद आप एक्शन लेते हो। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है, आप एक्शन पहले लेते हो, आप जो अपना बजट है वो पहले बना लेते हो, जो आपका एक्शन है वो पहले होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्शन आपका बाद में होता था। आया डिफरेंस समझ में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों आई है कि जो भी हमारा प्रॉफिट है, इन्वेंट्री है, हमारी कैपिटल है, कुछ भी है हमारे आइटम, कुछ भी हमारे अकाउंट की आइटम हैगी, उसको हम पहले कंट्रोल कर सकें और वो हेल्प करे, असिस्ट, वो हेल्प करे मैनेजमेंट की प्लानिंग करने के लिए, जो आपके डे टू डे ऑपरेशन है उसकी प्लानिंग करने के लिए, जो आप प्रतिदिन बिजनेस करते हो उसकी प्लानिंग करने के लिए। सेकंड पॉइंट समझते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट द फाइनेंशियल डाटा इन सच ए वे एज ए टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द फर्म। अब ये क्या हुआ समझते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमने डाटा तो ले लिया,
कि भाई हमारा कितना प्रॉफिट आया, कितनी सेल आई, कितनी इन्वेंट्री है, कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर हैं, सबने डाटा ले लिया। लेकिन अब उस डाटा का हम करेंगे क्या? उसके द्वारा हम जो हमारा डाटा है, फाइनेंशियल डाटा है, उसको हम कंट्रोल करेंगे, प्लानिंग करेंगे उसकी। कैसे करेंगे? लास्ट ईयर देखा हमारा प्रॉफिट इतना आ रहा था, सेल हमारी इतनी थी, अब उसमें हमारी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? डिसीजन लेने का। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेते हैं, जो भी आपका डाटा है उसको देख के डिसीजन लेते हैं। डाटा हमने कहाँ से लिया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपकी कब शुरू होती है? जब आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, आपकी बहुत सारी अकाउंटिंग है, जब वो खत्म होती है, जब उनका काम खत्म होता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है? जब आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग एक्सेट्रा जितनी भी आपकी अकाउंटिंग है, जब उनका काम खत्म होता है, जब वो समाप्त होती हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। इट इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। इसको हम मैनेजमेंट की अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। अब आप ये 3 पॉइंट समझ गए होंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। अब आगे समझते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर कैसा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? फर्स्ट पॉइंट समझते हैं, इट ले मोर एम्फेसिस ऑन फ्यूचर। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने फिर आपसे बात की थी, ये फोरकास्टिंग करने के लिए, मैनेजमेंट के डिसीजन लेने के लिए। जो आपके टॉप लेवल के मैनेजमेंट है, कौन से टॉप लेवल के? आपके 3 लेवल होते हैं हर कंपनी में, आपको 3 लेवल मिलेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट आपका आता है टॉप लेवल, सेकंड आपका आता है मिडिल लेवल, थर्ड आपका आता है लो लेवल। अब जो आपके टॉप लेवल होता है उसमें हम किसे काउंट करते हैं? जो आपके चेयरमैन हो गए, डायरेक्टर हो गए, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में आपके जो एम्प्लॉयर है, जो आपके एम्प्लॉय ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो सब इसमें आएंगे। लो लेवल के मैनेजमेंट में हम किसे काउंट करते हैं? जो आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, आपकी लेबर हो गई, उस तरह के बंदे को हम किस में काउंट करते हैं? लो लेवल मैनेजमेंट में। आई बात समझ में? तो अब जो डिसीजन लेता है, डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल। ये आपको बात ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होगा। फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फोरकास्टिंग आगे की प्लानिंग करते हैं, उसका बजट बनाते हैं, उसका स्टैंडर्ड बना के चलते हैं कि इन फ्यूचर में क्या होगा। कैसे बनाएंगे? कि हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा होगा, तो हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते हैं। मुझको पता है लास्ट ईयर मेरी सेल इतनी थी, मेरा प्रॉफिट लास्ट ईयर इतना था, ठीक है, मेरे क्रेडिटर्स इतने थे, मेरे डेटर इतने थे, क्रेडिटर मेरे इतने थे लास्ट ईयर, तो क्या मैं इस साल के लिए फोरकास्टिंग नहीं कर सकता? भाई फोरकास्टिंग तो आप अपने घर पे भी करते हो। देखो मैं आपकी छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों के घर में जैसे किचन होती है, सबके यहाँ किचन है, या ऐसा कोई है जिसके यहाँ किचन नहीं है? सबके यहाँ किचन है ना, ठीक है। अब किचन में आपके यहाँ चाय बनती है, ठीक, उसमें आप पत्ती भी गिरते हो, चीनी भी गिरते हो। आपको पता है कि मेरे यहाँ महीने में 2 किलो शुगर लग रही है, 2 किलो चीनी लग रही है, ठीक है। उससे अगले महीने भी आपकी 2-2.25 किलो ऐसी लगी है। तो ये क्या है? आपकी फोरकास्टिंग है। फिर आप उससे अगले महीने चीनी कितनी लाओगे? 1 महीने के लिए आप हर महीने चीनी परचेज कर रहे हो, शुगर परचेज कर रहे हो, कितनी लाओगे? जो आप किससे पहले वाले महीने में लग रही है, 2-2.25 किलो, कभी 1.5 किलो, कभी 2.5 किलो, तो आप उसी के आसपास लाओगे ना, वही तो फोरकास्टिंग है। तो हमने कैसे जाना, इसका पता हमने कैसे लगाया? फ्यूचर की प्लानिंग का। कैसे की हमने प्लानिंग? जो आपके लास्ट के रिकॉर्ड हैं, जो आपके पास डाटा आया है पहले का, उसको देखकर। ऐसे ही हम अपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो आपका डाटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आया है, कॉस्ट अकाउंटिंग से आया है, उसको देखकर आप प्लानिंग करते हैं। क्लियर? कैसे प्लानिंग करते हैं? जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, जितनी भी आपकी अकाउंटिंग है, उनसे जो डाटा आया है उसके द्वारा अपनी प्लानिंग करते हो, फोरकास्टिंग करते हो फ्यूचर के लिए। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है
टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव नेचर, टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव नेचर। अब इसमें आप क्या करते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, आपको टेक्निक कौन सी लगानी है, आपको ये देखना है टेक्निक कौन सी लगानी है, मुझको यहाँ पे किस तरह से इसको लेके चलना है, उसका आपको डिसीजन लेना है। थर्ड आता है इट स्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट, यहाँ पे वर्ड क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या आया, कारण क्या रहा और उसका प्रभाव क्या रहा। सपोज करो आपका प्रॉफिट था लास्ट ईयर का, वो आपका प्रॉफिट कम आया है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे आपका प्रॉफिट कम आया है, कम आया है। अब आप देखोगे उसके पीछे कारण क्या रहा, इसके पीछे कारण क्या रहा है, आपको वो सर्च करना है, क्योंकि हम क्या पढ़े, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हमें डिसीजन लेना है, फोरकास्टिंग करनी है, हमें डिसीजन भी लेना है, हमें फोरकास्टिंग भी करनी है। तो आप देखोगे कारण क्या था जब मेरा प्रॉफिट कम आया है, या आपके एक्सपेंस ज़्यादा आए हैं, आपने बजट बना रखा था कि भाई इस साल जो मेरा एक्सपेंस होगा, सैलरी मेरी इतनी होगी, वेजेस इतनी होगी, रेंट इतना होगा, लेकिन एक्चुअल में आपका ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्यों आया है, उसका आप रीजन देखोगे, फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, एक्सपेंस ज़्यादा आए हैं तो प्रॉफिट कम हुआ या प्रॉफिट उतना ही रहा। हो सकता है आपने सेल प्राइस बढ़ा दिया। सपोज करो, एक मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, इसको सब ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। लास्ट ईयर मेरे एक्सपेंस थे 500, सेल में ये मेरे एक्सपेंस हो गए, ये मेरी सेल होगी ₹700, प्रॉफिट कितना आएगा, बात समझ में आई, प्रॉफिट कितना आया 200। बट मेरे एक्सपेंस जो मैंने सोच रखा था, ये तो मेरे एक्चुअल में आए हैं 450, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये तो एक्चुअल में आए हैं। ये क्या है हमारे एक्चुअल वाले, यहां मैं लिखता हूं एक्सपेक्ट वाले। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेंस कितना किया था 450, ठीक है। तो सेल मैंने एक्सपेक्ट की थी 650 की, प्रॉफिट कितना आया 200, प्रॉफिट सेम आया, लेकिन कोच क्या रहा, मैंने जो अपने एक्सपेंस जो मैंने एक्सपेक्ट किए थे वो कम किए थे ना यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में कितने हुए 500। सेल ही मैंने कितना तय किया था 650 का एक्सपेक्ट किया था, लेकिन एक्चुअल में मैंने प्राइस कितना रखा बाद में 700 का, क्योंकि मुझे तो 200 रुपये का प्रॉफिट कमाना था। अब देखो कोच क्या हुआ, ये आपका 450 आपने एक्सपेक्ट किया था, 500 हुआ, इफेक्ट क्या आया, आपकी सेल बढ़ गई है। कोच क्या हुआ, आपकी कॉस्ट बढ़ी, एक्चुअल में इफेक्ट क्या आया, आपकी सेल, आपको सेल बढ़ानी पड़ गई। अगर आपको जितना अपना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया है आपको उतना प्रॉफिट चाहिए, तो आपको अपनी सेल बढ़ानी पड़ी, ये इसका इफेक्ट आया। आई बात सही में, कोच क्या रहा इसमें एक्सपेंस, इफेक्ट क्या आया सेल पे, सेल के प्राइस बढ़ गए, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस बढ़ने से आपकी सेल के प्राइस बढ़ गए। कोच क्या हुआ, आपका एक्सपेंस, कारण क्या रहा एक्सपेंस का, और उसका प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा सेल पे। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉट अ डिसीजन। समझते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, डिसीजन नहीं दिया है। डिसीजन कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आई बात समझ में, यहाँ खाली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में खाली इंफॉर्मेशन मिलती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, जितनी भी आपकी अकाउंटिंग है उनसे। डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन नहीं लेता है, डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे चलते हैं, यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक एंड कंसेप्ट, यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक एंड कंसेप्ट। अब टेक्निक आपकी रेशियो एनालिसिस, बजट कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, फंड फ्लो, ये सब आपकी टेक्निक है, ठीक है, ये सब आपकी क्या है, ये स्पेशल टेक्निक है। आपका रेशियो एनालिसिस हो गया, जो अपनी चैप्टर में आगे पढ़ोगे, बजट हो गया, वेरिएंस हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग होगी, फंड फ्लो हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये सब आपकी टेक्निक है। अब आपके लिए कौन सी सुटेबल है, आप उसको सेलेक्ट करोगे। लास्ट पॉइंट आता है, नो सेट रूल एंड फॉर्मेट।
इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारे हम रूल फॉलो करते हैं जो भी हमारे कंसेप्ट बता रखे हैं। कंसेप्ट आपके कंजर्वेटिव कंसेप्ट है, आपका कैश कंसेप्ट है, एक्रो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट होते हैं, जो रूल बता रखे हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई रूल नहीं होता। क्या नहीं होता है? कोई रूल नहीं होता। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।